Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया CUET. माई सेल्फ रोशनी गौतम और हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स PYQs डिस्कशन. PYQs क्यों करने चाहिए? क्योंकि एग्जामिनर का पैटर्न हमें समझ आए कि अप्रोच क्या है, पैटर्न क्या है, क्या एग्जामिनर किस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पूछता है. तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को मालूम है कि आपको अब सारे ही ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी हैं करने के लिए. तो PYQs और रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो आपको मैं यही बताना चाहूँगी स्टूडेंट, अभी पीडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है जहाँ पर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस PYQs जो है आपको फ्री में दे रहा है. ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है. और प्लस क्लास के जितने भी PDF है, क्योंकि PDF में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं अबाउट द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो भी आपको. ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला. फर्स्ट पार्ट आपको कहाँ मिलेगा और भी जितने PYQs प्लस सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड MCQ हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपको प्लेलिस्ट में. ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड हम सारे ही क्वेश्चन पर देख. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है डैश इज द मार्केट वेयर इकोनॉमिक एजेंट कैन फ्रीली एक्सचेंज. आपने ऑलवेज याद रखना कि क्वेश्चन को समझना है. ओके, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या पूछा है तो मार्क करना है. इकोनॉमी एजेंट फ्रीली है, इट मीन्स वो क्या है, मार्केट डिटरमाइंड है. वैसे तो आपको एकदम पता भी चल गया कि मार्केट डिटरमाइंड क्या होते हैं. मार्केट डिटरमाइंड है मतलब कि जहां पर डिमांड, ओके, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होती है, इकोनॉमी डिटरमाइंड होती है. उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट. सब कुछ अपने आप डिटरमाइंड होता है एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने आप करेक्ट हो जाता है. ये क्लासिकल बोलते हैं, जो कि सप्लाई को ज़्यादा फोकस करते हैं. वही केन्जियन इकोनॉमी है, वो डिमांड को फोकस एंड उनके लिए फिस्कल पॉलिसी या गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के लिए जो गवर्नमेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो इसको हम डिकोड करते हैं. हम एक बार डिकोड करते हैं क्या है, डिकोड करते. ओके, तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है वो कि डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन, नोट करेंगे. ओके, डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइंड होती है. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती. एग्रीगेट डिमांड कौन है, ये केन्जियन इकोनॉमिक्स बोलते थे. डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स. एग्रीगेट सप्लाई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस करते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमी. तो ये सारे जो है स्टूडेंट, सारे आपको ऑप्शन भी पता चल गया. और जब भी आपको क्वेश्चन पूछा है ना, फ्रीली एक्सचेंज, वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिटरमाइन. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. आपको PDF कहाँ पर मिलेगा, वेबसाइट पर, वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, अब हम वन बाय वन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझना है. मतलब ये नहीं समझना कि पांच मैम ऑप्शन है, पांच ऑप्शन को पढ़ना होगा. नो, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन वो आपको डिसाइड कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, फॉल्स है या ट्रू है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है. एंड ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. तो क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. वेरी फर्स्ट ऑप्शन, मार्केट इकोनॉमी इज द टोटल यूटिलिटी due to consumption of additional unit of commodity. ऑलवेज हमें ध्यान रखने, मार्जिनल जो कंसेप्ट है वो एडिशनल बताता है. एडिशनल मतलब वन मोर यूनिट, मोर
यूनिट बताता है, राइट। ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि ये एडिशनल एक और कंजम्पशन कितना किया, एक और कॉस्ट कितना लगा, एक और प्रोडक्टिविटी कितनी आई, वन एडिशनल यूनिट ऑल अबाउट मार्जिनल। टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट इच, नेवर, नेवर स्टूडेंट, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये ऑप्शन गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो एट द लेवल वेयर टोटल यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट या मैक्सिमम। तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम या कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन। diminishing marginal rate of substitution does not affect the indifference curve. Yes, it is a fact क्योंकि due to diminishing marginal rate of substitution means MRS है वो slope of IC है, और due to diminishing marginal rate of substitution की वजह से जो IC होता है वो convex to the horizon, ये जो है वो भी गलत है। वही इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जस्ट बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया मैम, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल आता है, ये सही। ओके, क्या मतलब कि हम देखें तो ए, ओके, ए सी और ए सी और ए सही, सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग आपको ये देखना है कि 100% श्योर कौन सा श्योर है, श्योरिटी क्या है। तो अगर हम देखें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या आपको बताता है, जहां पर ऑल मतलब कि इकोनॉमी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा होता है तो वो इक्विलिब्रियम होता है। ओके, एक्सेस सप्लाई कहाँ होगा, जब इकोनॉमी में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होगा तो उसको एक्सेस सप्लाई। इंफीरियर गुड्स कौन सा गुड होता है, एज इनकम इंक्रीज, ओके, एज इनकम इंक्रीज जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर, इनकम इंक्रीज होने के बाद भी आप कंजम्पशन को डिक्रीज करते हैं, इंफीरियर गुड्स। प्राइस सीलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सीलिंग, इट इज अ मैक्सिमम लिमिट, ओके, ये है। तो इसको हम देखते हैं, प्लान ऑफ ऑल कंज्यूमर एंड द मार्केट, मतलब demand decrease with increase in income, it is the inferior goods. Supply is greater than market demand, it is the excess supply. Imposition of upper limit या maximum limit, it is the price ceiling. Okay, तो सिंपल सा था, आप इसको करेक्ट करेंगे, आंसर देंगे, आगे बढ़ेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप क्या करना है, तो नोट करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है और ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, यहीं पर हमने कर्व एक्स एंड ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 एट एवरी पॉइंट डिमांड कर्व इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसको हम एएफसी बोलते हैं, एफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो आंसर, और इसको हम देख और प्रकार के और टाइप ऑफ इलास्टिसिटी आपको पीडीएफ में दे, जहां पर इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, लेस देन इलास्टिक क्या होता है, मोर देन इलास्टिसिटी क्या होती है, और टाइप ऑफ गुड्स, कौन से टाइप ऑफ गुड्स में कौन सी इलास्टिसिटी होती है, ये आप सभी को पढ़ के जाना है। वो चार्ट मैं आपको पिक्चर दे दूंगी, आपने नोट, राइट। ओके, तो आंसर हो गया रेक्टेंगुलर हाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इनइक्वालिटी, ओके, आपके पास ये इक्वेशन कॉल्ड अ कंज्यूमर, ये क्या है, ये इक्वेशन शो कर रहा है कंज्यूमर मतलब बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ओके, ऐसा ही होता है ना। तो मैक्सिमम जितना आपके पास पैसा है या मनी है उतनी ही कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कर रही है गिवन प्राइस पर, तो हम बजट कंस्ट्रेंट थर्ड हो गया। ओके, आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेट
फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको चूज करना है. एडम स्मिथ इज टर्म एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी. यस, दिस स्टेट राइट. एडम स्मिथ जो कि क्लासिकल इकोनॉमी, नोट करेंगे एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और इनकी बुक लिखी है. ये बुक मैं आगे जाके बताऊंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन. J.M. Keynes gave the theory of income, output and employment. बिल्कुल, this statement is so right. Four sector of economy. Yes, Y is equal to C plus I plus G plus okay G plus X minus M. Okay, तो ये four sector of economy है. Okay, next, store of the value is the primary function. No, store of the value is secondary function, not primary function. ओके ओके ओके, तो ये क्या है, ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट. ये बी. ओके, क्लियर है. स्टोर ऑफ वैल्यू सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गए. यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब कि जिस यूनिट से आप मेजर करते हैं, लाइक हमारे इंडियन रुपीज जो है वो रुपीज से मेजर किया जाता है या डॉलर से मेजर किया जाता है, लाइक दैट. ओके, या स्टोर ऑफ द वैल्यू. स्टोर ऑफ द वैल्यू जो है वो सेकेंडरी. लास्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. रीअरेंज करना है आपको. अगर हम देखें स्टूडेंट, PYQ ईयर बहुत पूछे जा रहे हैं, तो अभी आपके सारे स्टूडेंट यही मेरी गाइडेंस होगी कि सारे ईयर्स को आप अच्छे से करके जाएंगे. ईयर मीन्स क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग बहुत इनका फेवरेट है. ओके, देखिए तो क्या है क्वेश्चन. रीअरेंज द गिवन स्टेटमेंट प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल, मतलब क्रोनोलॉजिकल बहुत, बट यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जरूर. असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, ऐसा है. तो ऑप्शन है हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बाय द किंग. ओके, तो ये आया 19 देना है. महल नोबिस वॉज मेड अ फेलो ऑफ ब्रिटेनिया रॉयल सोसाइटी, तो ये आया है 19. ओके, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ द नेशन. दिस इज द बुक ऑफ एडम स्मिथ, 1776. यस, 1776. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीस बाय के 19. ओके, तो बस आपने करेक्ट करना है, आगे बढ़ तो आंसर 1 हो जाए. तो 1776 वेल्थ ऑफ द नेशन गिवन बाय या रिटन बाय बुक ऑफ एडम स्मिथ. दिस इज अ क्लासिकल इकोनॉमी. एडम स्मिथ क्या है, क्लासिकल इकोनॉमी. और अगर हम देखें तो JM के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बाय द पीस, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड रिटन बाय J.M. Keynes in the year 1906. महल नोबिस, आपको पता है महल नोबिस जो है सर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स. प्लीज इसको नोट करेंगे. इंडिया में इन्हीं को याद करते हुए स्टैटिस्टिक्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है. तो आप मुझे बताएंगे कौन सा डे को स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, मेंशन करें कमेंट सेक्शन. 1945. ओके, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर इज अ नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन ट्रेड देन. अगर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, मीन्स G इज इक्वल टू 0 और X माइनस M ऑल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं. मीन्स GTM इज इक्वल टू 0. ओके ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल GDP. ओके, तो मैं आपको हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या बताती हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है, GDP डिफ्लेटर है बच्चों. ये होता है मैम इन्फ्लेशन मेजर करने के. ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए इन्फ्लेशन मेजर करने के फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को आपने पता. तो क्या करेंगे,
तो नॉमिनल जीडीपी क्या दिया हुआ है, डॉलर, ये सब आपने तो 110 अपॉन 100, तो आप कट 0 कट कर दिया, मीन 1.1। ओके, आंसर आना स्टूडेंट, बहुत इजी। तो ऑलवेज याद रखिएगा आपने कि फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कि एमपीसी हो गया, एमपीएस हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, या इनकम इक्विलिब्रियम क्या है, ये सारे फॉर्मूला आपने कर और टिप्स पे इसको याद करके जाना। अगर फॉर्मूला याद होगा तभी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को कर सकते हैं, और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होता है, इसमें और कट होने के कोई चांसेस। तो ऑलवेज ध्यान रखना है न्यूमेरिकली क्वेश्चन को फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब सही स्टेटमेंट। तो क्या है, ऑप्शन 1 है स्टॉक आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो वेरिएबल्स होते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि अभी अभी पैसे हैं आपके पास, बताओ आपके जेब में कितने पैसे ये है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्लो आर डिफाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर, यस बिल्कुल। फ्लो आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर, ये भी नहीं। स्टॉक आर डिफाइंड एट पर्टिकुलर, ये बात हुई ना, ये सही बोला है इन्होंने, राइट। ईवीए एट फैक्टर कॉस्ट कैसे होगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू एट मार्केट प्राइस। मैं आपको बताती हूँ, देखो मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस जब भी निकालना होता है ना, तो मार्केट में आप ऐसे याद रखो, मार्केट में हम टैक्स देते हैं ना, तो इसमें प्लस इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, माइनस सब्सिडी होती है। ओके, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होता है, प्लस माइनस। प्लस क्या हो जाएगा, सब्सिडी है स्टूडेंट। यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, तो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी है, तो जीवीए एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस में प्लस इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स यस है, माइनस सब्सिडी है, माइनस सब्सिडी है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ए हो गया है, यहाँ पर लिख देना, ये आंसर था। ओके, और सॉरी बी आंसर पर देखें। ओके, तो आंसर क्या है, बी आंसर है मैम। और क्या आंसर है, पर्टिकुलर, डी आंसर है, डी आंसर। ओके चलो, डी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इफ द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो कि रेडी टू कंज्यूम है, फैक्ट्री गेट पर आ चुका है और कंजम्पशन के लिए रेडी है, आप खा लोगे, आप अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर लोगे, तो वो क्या होता है, फाइनल गुड्स। अज्यूम टू बी द इनफाइनाइट elastic at constant price over a period of time and aggregate output determined solely by the aggregate demand. This is called dash principle. जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो इनइलास्टिक होता है, क्या लिखा हुआ, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक और एग्रीगेट डिटरमाइन से होता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। ओके, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड गिवन बाय केन्स, केन्जियन इकोनॉमिक्स में दिया, जहां पर एग्रीगेट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, और सप्लाई जो होता है वो इन इलास्टिक। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट पहले इंक्रीज फिर इफेक्टिव डिमांड द्वारा दिया गया है। तो इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड एग्रीगेट सप्लाई जो इनफाइनाइटली इलास्टिक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, देखिए नॉमिनल जब भी आए, नॉमिनल जब भी आपको आए प्लस होता है या
इन्फ्लेशन महंगाई प्लस होती है, और जब भी आपको रियल टर्म्स में तो उसमें माइनस होता है क्या, इन्फ्लेशन। क्या होता है, इन्फ्लेशन। ऐसा कुछ है, देखो रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, है ना, सही लगा। माइनस तो क्या होगा, रियल होगा, ये भी नहीं। डिवाइड और प्लस तो मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन तो मल्टीप्लाई। तो रियल इंटरेस्ट रेट या रियल जो होता है उसमें से माइनस कर देंगे क्या, इन्फ्लेशन, तो आपको क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो नॉमिनल आएगा, वही नॉमिनल में से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो नॉमिनल में ऑलवेज प्लस होता है क्या, इन्फ्लेशन, चाहे वो जीडीपी हो चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, बट ऑलवेज प्लस होगा इन्फ्लेशन। ओके, वही रियल में क्या होता है मैम, रियल में बच्चों होता है माइनस, बट किसमें से, नॉन, फॉर्मूला वैसे मैं आपको लिख देती हूँ। ओके ओके, इस देती हूँ, देखो नॉमिनल, नॉमिनल में या जीडीपी ले लिए, इंटरेस्ट रेट ले लिए, इसमें रियल, रियल में आप प्लस करें क्या करेंगे, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, वही रियल में, रियल वो जीडीपी हो सकता है, उसमें नॉमिनल, नॉमिनल, नॉमिनल में से माइनस करेंगे किस, इन्फ्लेशन। ये दोनों याद रखना है, वेरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। वैल्यू ऑफ एमपीएस, एमपीएस स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी फ्रॉम, मतलब ये क्या है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीप्लाई। अब देखो जब भी एमपीएस इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जब भी एमपीसी इंक्रीज होता है मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ऐसे है कुछ। तो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, होता क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन, तो आप साइड में आपके जितने भी कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस दोगे तो वहाँ पर बहुत कंफ्यूज, तो क्या करना है, आप अपने में माइंड मैपिंग कर साइड में लिख लेना और उसको बाद सॉल्व करना, इजी हो जाता है। साइज ऑफ मल्टीप्लाई वुड, साइज ऑफ मल्टीप्लायर सेम, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई अंडर डिटरमाइंड बाय गिवन, साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिक्रीज। तो ऑलवेज एमपीसी की वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होता है, क्यों, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 1 माइनस एमपी सी, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 1 अपॉन एमपी एस, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ऑलवेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, राइट साइड, ओके, राइट साइड अगर कभी, राइट साइड अगर कभी भी शिफ्ट होता है तो चीज़ों में इंक्रीज होती हैं, अगर लेफ्ट वर्ड या लेफ्ट साइड या वर्ड शिफ्ट होता है तो डिक्रीज बोलते हैं। तो पॉपुलेशन, अब इसको एलिमिनेट कर दो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉपुलेशन का क्या लेना देना, नाता ही नहीं। ओके, फिर टेक्नोलॉजी बिकम अ एब्सोल्यूट, तो ऐसा भी नहीं है, देयर इज अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट, नो, रिसोर्सेज इंक्रीज या टेक्नोलॉजी अपग्रेड, मतलब हाई टेक्नोलॉजी हो, तो हमारा फोर्थ आंसर बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, बोथ कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर मोस्टली यूज रॉ मटेरियल, यस बिल्कुल, कैपिटल गुड्स आर क्रूशियल बैकबोन फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, बिल्कुल, फाइनल गुड्स पास थ्रू द मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो जो कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स हैं वो क्या होते हैं, फाइनल गुड्स। कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स से हम यूटिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, वही कैपिटल गुड्स से यूटिलिटी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्या होता है मैम, उससे क्या होते हैं कि आपकी फाइनल प्रोडक्शन, मतलब कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें यूज होता है, तो हम कैपिटल गुड्स,
डायरेक्टली हम कैपिटल गुड्स को कंज्यूम नहीं करते, ओके। फिर इंटरमीडिएट गुड्स जो कि नेशनल इनकम में कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट जो कि रेडी टू कंज्यूम नहीं है, फैक्ट्री गेट पर नहीं आया है, फाइनली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ओके। कैपिटल गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ओके। ये फ्यू नॉट मोर, मतलब कि सम या फ्यू तो आंसर ए, ओके। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो हमने आज 15 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, जहां पर हम हर लेक्चर में डिटेल एनालाइज क्यों करते हैं, ताकि एनटीए का हमें पैटर्न समझ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके स्टूडेंट। तो आप सभी मुझे बताएंगे और हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आएंगे, और बहुत सारे अभी पीटा के द्वारा इनिशिएटिव लेके आया जाएगा स्टूडेंट, और सारे लेक्चर को आप प्ले जाके विजिट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you. Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.